गुड मॉर्निंग क्लास। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वारम सेंसेशन या कोरम संवेदन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है कि कोरम संवेदन होता है जो क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ होती है इसके बारे में। तो जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जीवाणु होते हैं उनमें संकेतों की एक अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं कोरम संवेदन। क्या बोलते हैं? कोरम संवेदन। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सूक्ष्म जीव अपनी समष्टि में सघनता के लिए कुछ मूक संदेश कोरम सेंसेशन। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव अपनी समष्टि में सघनता के लिए कुछ मूक संकेत अथवा उद्दीपनों का प्रयोग में लेते हैं जिनको कोरम संवेदन कहते हैं। ठीक है, देखो सूक्ष्म जीव है यानी जो बैक्टीरिया को सूक्ष्म जीव है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये सब क्या करते हैं अपनी जो इनकी जो संतति होती है, मतलब इनका जो ग्रुप होता है वहां पे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को संदेशों के ये संकेतों के आदान प्रदान के लिए जो भी ये संकेत देते हैं या जो भी ये उद्दीपन प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, उनको हम कोरम संवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम संवेदन कहते हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को। ठीक है, इन मूक संकेतों के द्वारा सूक्ष्म जीवों की समष्टि का घनत्व बढ़ता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु एक ही स्थान पर साथ साथ रहते हैं और अपने प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत अणुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है ये मूक जो संकेत होते हैं एक दूसरे को भेजते हैं, इनसे इनकी जो समष्टि यानी इनका जो ग्रुप होता है उसमें जो इनकी डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, मतलब जीवाणुओं की संख्या या सूक्ष्म जीवों की संख्या अपनी समष्टि में अपनी पॉपुलेशन में बढ़ती जाती है। ठीक है, और बहुत सारे प्रकार जो जीवाणु होते हैं सूक्ष्म जीवाणु एक ही स्थान पर वो साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को कुछ संकेत भेजता है। ठीक है, जिससे क्या होता है इन सब में आपस में कॉम्बिनेशन या वार्ता वो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन चलता रहता है या इनके आपस में इंटरेक्शन होती रहती है, क्रियाविधियां होती रहती हैं। तो एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को या एक सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव को जो संकेत भेजता है, अब इनके पास मुंह तो है नहीं जिससे बातें कर सकते हैं, तो क्या करते हैं कुछ केमिकलों का श्रावण करते हैं। क्या करते हैं? केमिकलों का श्रावण करते हैं। ठीक है, जो केमिकल का श्रावण कोई दूसरे जीवाणु संकेत के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये संकेत अणु रासायनिक संकेत के रूप में हो सकते हैं। रासायन यानी कोई केमिकल का श्रावण कर दे और उसको कोई दूसरा जीवाणु समझ सके, तो रासायनिक संकेत होते हैं। ठीक है, विभिन्न जीवाणुओं में कोरम संवेदन के द्वारा अंतर जातीय संचार भी होता है, मतलब एक जाति के जो केमिकल सीक्रेट किए माना किसी सूक्ष्म जीव ने, वो उसी जाति के कोई दूसरा सूक्ष्म जीव उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको आसानी से पहचान सकता है, जिससे एक ही जाति के सूक्ष्म जीवों के बीच में परस्पर अंतःक्रिया होती है और ये इस तरह से अंतःक्रिया करके अपनी जो समष्टि है यानी अपनी जो पॉपुलेशन है उसका घनत्व बढ़ाते हैं। इस प्रकार के अंतर जातीय संचार को कोरम संवेदन क्रॉस टॉक कहते हैं, मतलब एक ही जाति के जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी जाति के सूक्ष्म जीवों से क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोरम संवेदन क्रॉस टॉक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कोरम संवेदन क्रॉस टॉक भी कहते हैं। कोरम संवेदन मतलब है एक सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव से कैसे इंटरेक्ट करता है, मतलब अपनी जो समष्टि है अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कैसे बढ़ाएं। तो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिससे वो पूरी जो समष्टि है उसमें एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव आपस में क्या होती है उनकी इंटरेक्शन कर सकते हैं, अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो अंतःक्रिया कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरम संवेदन। ठीक है, कुछ केमिकल के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सूक्ष्म जीवाणु समष्टि में एक से अधिक कोरम संवेदन तंत्र हो सकता है जिसके अनुरूप उनमें एक से अधिक प्रकार के संकेतक अणुओं का प्रयोग होता है। इन जीवाणुओं में इन संकेतक अणुओं की विशेष रूप से पहचान करने के लिए ग्राही अणु होते हैं। ठीक है, अगर एक सूक्ष्म जीव कोई केमिकल सीक्रेट कर रहा है यानी उद्दीपक उत्पन्न कर रहा है तो दूसरा अणु उसको ग्रहण कर सके उसके पास उसके होते हैं ग्राही अणु होते हैं। जब दूसरे जीवाणुओं के द्वारा इन ग्राही अणुओं को प्राप्त किया जाता है तो कुछ विशेष जीनों का अनुलेखन प्रारंभ हो जाता है और इन प्रेरक अणुओं के द्वारा जीवाणुओं की एक समष्टि में जीवाणुओं की संख्या और आकार निश्चित हो जाता है जिसे कोरम कहते हैं। और ये एक दूसरे से जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या कर लेते हैं अपनी जो समष्टि है या अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें जीवाणु की संख्या निश्चित कर लेते हैं
उसका आकार निश्चित कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं कोरम। ठीक है, तो ये होता है कोरम संवेदन या कोरम सेंसेशन। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो मेनली ये चीज़ होती है। ठीक है, वो कई केमिकल्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी समष्टि में जीवाणु की संख्या, उनका घनत्व, ये सब निश्चित कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोरम संवेदन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोफिल्म क्या होती है। तो बायोफिल्म के बारे में बात करते हैं। बायोफिल्म में सूक्ष्म जीवों के समुदाय एक पतली परतनुमा संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जैसे अपन बात करी कोरम संवेदन की, मतलब जैसे कि मानो यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव, एक पॉपुलेशन है, एक सूक्ष्म जीव इन सूक्ष्म जीवों से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन्होंने फिक्स कर लिया अपनी समष्टि का ये आकार। ठीक है, तो इसमें एक लेयर में इकट्ठे हो जाएंगे सारे सूक्ष्म जीव, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर में सूक्ष्म जीव, फिर तीसरी लेयर में फिर सूक्ष्म जीव, इस तरह से फिर चौथी लेयर में। तो ऐसे वो पतली पतली लेयर्स बना लेते हैं और उसमें वो इकट्ठे रूप में रह सकते हैं सूक्ष्म जीव। तो बायोफिल्म में सूक्ष्म जीवों के समुदाय एक पतली परतनुमा संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसको हम जो लेयर्स बना लिए उनको हम बायोफिल्म कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव सुव्यवस्थित तरीके से अपना एक समुदाय बनाते हैं। क्या करते हैं, एकदम व्यवस्थित अरेंज्ड तरीके से फिर अपने एक समुदाय बना लेते हैं। इसको हम बायोफिल्म कहते हैं। ये समुदाय सुव्यवस्थित सूक्ष्म जैविक तंत्र होता है और इस सूक्ष्म जैविक तंत्र में सूक्ष्म जीवों की एक या एक से अधिक परतें आधार से जुड़ी रहती हैं। मतलब जो बेस है, आधार है, जहाँ पे भी पाए जा रहे हैं वहाँ पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये बायोफिल्म विभिन्न जलाशयों में, डूबी हुई चट्टानों में या पत्थरों पर, पानी से भरे बर्तनों में, दांतों पर जमी एक चिकनी परत या नाली, सीवरेज टैंक बायोफिल्म के निर्माण के लिए। ये बायोफिल्म विभिन्न जलाशयों में, डूबी हुई चट्टानों या पत्थरों पर, पानी से भरे बर्तनों में या दांतों पर जमी एक चिकनी परत या नाली या सीवरेज टैंक बायोफिल्म के निर्माण के लिए, परत या नालों पर, सीवरेज टैंक बायोफिल्म, ठीक है, आदि पर पाए जाते हैं। मतलब ये जैसे कि जहाँ पे भी नमी हो सकती है वहाँ पे मिल सकते हैं, जहाँ जहाँ सूक्ष्म जीव सब जगह होते हैं, जिससे क्या पता है, तो वहाँ पर इनकी ये बायोफिल्म पाई जाती हैं। बायोफिल्म के निर्माण के लिए 2 कारकों की आवश्यकता होती है। मतलब इनकी जो ऐसे लेयर के रूप में जमे होते हैं, ये कैसे अपनी संतति बनाते हैं और ये सब करते हैं, तो इसके लिए 2 फैक्टर इनको चाहिए होते हैं। एक तो नमी चाहिए होती है, सेकंड सूक्ष्म जीवों का आधार से जुड़ना। मतलब वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं या बैक्टीरियाज हैं, वो बेस पे, मतलब जो भी जगह है वहाँ पे जहाँ नमी है वहाँ पे ये बेस पे अटैच हो सके। ठीक है, तो बायोफिल्म के निर्माण के लिए ये सूक्ष्म जीवाणु कोरम संवेदन के द्वारा एक गुप्त संकेत भेजते हैं। ठीक है, कोरम सेंसेशन अपन ने देखा क्या होता है, संकेत होते हैं जो एक दूसरे को वो भेजते हैं। ठीक है, तो कोरम सेंसेशन के द्वारा एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं अपन। कोरम सेंसेशन के द्वारा एक संकेत भेजते हैं जिससे एक समष्टि या बायोफिल्म का निर्माण होता है। ठीक है, और ये एक इस तरह से एक पूरी बायोफिल्म का निर्माण कर सकते हैं कि इस तरह से लेयर्स में रहते हैं। ठीक है, बायोफिल्म में उपस्थित जीवाणुओं का गुण इस बात पर निर्भर करता है कि जीवाणु की इस पतली परत में विभिन्न पोषक तत्व, गैस तथा अन्य सूक्ष्मजीवी तत्वों को किस हद तक अपने भीतर प्रवेश करने देती है। मतलब वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनको अच्छे से हवा भी मिल सके, वायु भी मिल सके, गैसेस का एक्सचेंज भी हो सके आराम से, और उनके अंदर पोषक तत्व भी होने चाहिए वहाँ पर जहाँ पर भी ये हैं। बायोफिल्म सरल और जटिल दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बायोफिल्म सरल और जटिल दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, सरल बायोफिल्म में सूक्ष्म जीवों की एकल परत होती है, जबकि जटिल बायोफिल्म में कोशिकाओं के समूह के बीच में छोटे छोटे छिद्र और वाहिकाएं उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा बायोफिल्म में जल के प्रवाह और पोषक पदार्थों का वितरण भीतरी परतों तक होता है। मतलब सिंपल अगर बायोफिल्म है तो उसमें सूक्ष्मजीवों की एक सिंगल लेयर पाई जाती है जनरली। ठीक है, एकल सिंगल परत होती है। और जब अगर बायोफिल्म जटिल प्रकार की तो उसमें बायोफिल्म की कई लेयर्स हो सकती हैं, उनके बीच में जो पोर्स होते हैं और अनेक तंत्र पोर्स पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वो नीचे तक की जो बायोफिल्म की लेयर है वहाँ तक पोर्स के मदद से गैसेस का और पोषक तत्वों का एक्सचेंज
कर सकते हैं। ठीक है। और जटिल बायोफिल्म बहुपर्तीय होती है, जिनमें साइनोबैक्टीरिया के तंतु भी कभी कभी उपस्थित होते हैं। जो जटिल बायोफिल्म होती है उसमें कभी कभी साइनोबैक्टीरिया के भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल, ये भी उसमें उपस्थित होते हैं जटिल बायोफिल्म में। ठीक है। और जो सिंपल प्रकार की बायोफिल्म है वो उसमें साइनोबैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसमें साइनोबैक्टीरिया जनरली नहीं पाए जाते। ऐसा जटिल प्रकार की बायोफिल्म में ही होता है। तो ये थी बायोफिल्म और कोरम सेंसेशन। आई होप आपको ये बायोफिल्म और कोरम सेंसेशन समझ में आई होगी। इसके आगे की बात हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।